हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा जो कि आप क्लास 10th में भी यूज़ कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का निगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का निगेटिव। अभी आप जान रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस साइन है हमारे पास। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास साइन से लेकर कॉसेक तक सारे ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल पॉजिटिव लिखेंगे। और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 90 से 180 के बीच में लाई कर रही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस साइन होता है, तो यहाँ पे हमें साइन को और कॉसेक को पॉजिटिव लेना है और रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग आर नेगेटिव। ठीक, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें cos और sec पॉजिटिव है और बाकी के नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा सर्कल 360 डिग्री का डिवाइडर आता है चार क्वाड्रेंट में। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो 90 प्लस या माइनस है इस पे कैसे वर्क करते हैं हम। तो 90 प्लस थीटा करेंगे या 90 माइनस थीटा करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होगा। और 180 प्लस या माइनस करने पर नो चेंज। इसी तरह से 270 प्लस या माइनस पे चेंज होगा और 360 प्लस माइनस पे नो चेंज। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना। अब चेंज नो चेंज का क्या सिस्टम है, तो सिस्टम ये है कि साइन हमेशा चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। इसी तरह से tan चेंज होगा cot में और cot चेंज होगा tan में। sec चेंज होगा cosec में और cosec चेंज होगा sec में। इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया sec 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा आप देख रहे हो ये 270 हो गया और माइनस थीटा की बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब 270 में हमने आपको बताया था चेंज होता है, तो सेक किस में चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कॉसेक थीटा। अब साइन डिसाइड करना है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा। तो ये कॉसेक थीटा हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम अपने एंगल से माइनस करके या प्लस करके मालूम कर सकते हैं कि प्लस थीटा या माइनस थीटा रिजल्ट क्या होने वाला है। इसके बाद अगला जो फार्मूला है हमारा वो देखते हैं। जैसे हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन, डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, तब हमें क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जो थर्ड है, अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि ये मेजरमेंट सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और रेडियन मेजरमेंट 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। ठीक है, और एक फार्मूला और बताया था मैंने आपसे कि थीटा इक्वल ऑलवेज एल अपॉन आर, मतलब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला डिस्कस हुआ था। इसके बाद कुछ कन्वर्जन के फार्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए थे। कन्वर्जन का फार्मूला बताया था d अपॉन 90 इक्वल g अपॉन 100 इक्वल 2c अपॉन 5। तो ये डिग्री
इसको आप ग्रेड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस फार्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फार्मूले एक जगह समराइज करना है आपको, इसलिए मैं दोबारा एक सेपरेट ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप सारे फार्मूले एक जगह लिख सको और नोट कर सको। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, तो उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लेंथ, और ये क्या है, बेस। ये एंगल थीटा अगर मैं बोल रहा हूं तो आप देखिए इसमें आपको बताया गया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। इसके बाद फिर cos थीटा का नॉलेज दिया गया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और फिर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan के बाद आते हैं cot थीटा में, cot थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट। इसके बाद फिर sec थीटा cos का अपोजिट है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और फिर cosec थीटा जो कि sin का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, h अपॉन p। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज हमको ये भी मालूम है कि tan थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। एक फार्मूला ये है tan का, और दूसरा फार्मूला tan का क्या था, tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा मैंने लिख दिया, तो cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा, और cot थीटा को हम cos और sin के टर्म में लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो इस तरह से ये कुछ फार्मूले थे, और ये आपको मालूम है sin और cosec आपस में रेसिप्रोकल हैं, cos और sec रेसिप्रोकल है, मतलब कि sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sin थीटा। तो इस तरह से हम sin और cosec को, sec और cos को, और tan और cot को आपस में रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे रेसिप्रोकल ही बोलेंगे। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात अगर करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको बताई गई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, और या फिर cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जो सेकंड थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में sec स्क्वायर थीटा। थर्ड थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल में cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमने क्लास 10 में ही पढ़ी थी, तो इनका यूज भी हमने किया था। बस थोड़ा सा रिवीजन करना है, सारे फार्मूले हमारे माइंड में होने चाहिए जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसलिए क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम आते हैं कुछ और फार्मूले जो बताए गए थे, जैसे कि हम 2a के फार्मूले डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं 2a के देखेंगे, a प्लस b वाले देखेंगे, और सारे ही फार्मूले एक बार में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये जो भी फार्मूले नोट हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल फार्मूले होने वाले हैं आपके लिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो इस वीडियो को देखें और सारे फार्मूले एक जगह नोट कर लें। ठीक है, तो देखिए 2a वाले फार्मूले कौन से हैं, ये 2a वाले फार्मूले हैं। जैसा कि मैं बता दूं, उसमें पहला फार्मूला sin 2a। sin 2a का फार्मूला क्या था, लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में cos। ये sin और cos के टर्म में है। एक फार्मूला sin 2a का tan के टर्म में होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन में 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये पहला फार्मूला है sin 2a का। सेकेंड फार्मूला cos 2a के हमारे पास 4 फार्मूले हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a
सेकेंड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और थर्ड है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और जो फोर्थ फार्मूला है वो tan के टर्म में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये चार फार्मूले हमको याद रखने हैं जो कि cos 2a के हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे, जब हमने sin 2a की बात की है तो ये जो एंगल है sin a और cos a का, ये 2a का हाफ है। अगर हम बात करें sin a की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। sin a को मैं लिख सकता हूँ 2 sin a/2 इंटू में cos a/2। कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पे एंगल है वो इसका हाफ होता है, तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। तो इस तरह से हम sin 2a के फार्मूले और cos 2a के भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो फार्मूला हम यूज करेंगे, इसको समझने के बाद, वो tan 2a का फार्मूला है। tan 2a का फार्मूला मिलता जुलता है sin 2a के इस फार्मूले से। वो क्या है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फार्मूला यूज करना है आपको। तो ये sin 2a और cos 2a के फार्मूले हो गए। इसके बाद हम देखते हैं a प्लस b और माइनस वाले समेशन वाले फार्मूले या सब्ट्रैक्शन समेशन। तो समेशन के फार्मूले क्या है, जैसे हम लिखते हैं sin a प्लस b। sin a प्लस b को मैं लिख सकता हूँ, आपको मालूम भी है क्लास 10th में भी कुछ क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड। sin a cos b प्लस cos a और sin b, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद इसी में sin a माइनस b का फार्मूला क्या है, sin a माइनस b का है sin a cos b प्लस cos a और माइनस हो जाएगा, इस बार माइनस में cos a और sin b। तो ये दो फार्मूले, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, माइनस है तो माइनस है। इसी में देखते हैं cos a प्लस b का फार्मूला। cos a प्लस b में लिखेंगे cos a cos b और माइनस में sin a और sin b। इसी तरह cos a माइनस b का जो फार्मूला होगा वो होगा cos a cos b, और अभी देखिए प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस यूज होगा, प्लस sin a sin b, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जो फार्मूले में चार लिखे हैं, इन्हीं की हेल्प से दो और फार्मूले हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर हम इनको ऐड कर दें, ये दोनों फार्मूले में ऐड कर दूं तो ये पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला नया मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है sin a प्लस b प्लस में sin a माइनस b का। उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में cos b। ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो 2 sin a cos b का फार्मूला क्या हो जाएगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसी तरह अगर हम इन दोनों फार्मूलों को भी ऐड करते हैं तो ये पोर्शन कैंसिल हो जा रहा है। क्या मिल रहा है हमें 2 cos a और cos b के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b। तो इस तरह से आप प्लस करके ये दो फार्मूले नए तैयार कर सकते हो। और अगर हम इनको माइनस कर दें तो आप देखो 2 sin a cos b का 2 cos a sin b का एक नया फार्मूला आ जाएगा, जिसमें sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको फार्मूले देखने हैं और समझने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके जितने भी फार्मूले आप नोट कर सकते हो नोट करते जाइए, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूले एक डायरी में आपकी नोट होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ी सी अच्छी कमांड करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद c और d वाले फार्मूले देखते हैं। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला हमारे पास है 2 sin c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2। इसी तरह से अगर sin c माइनस sin d की बात करें तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले cos होगा इस बार
2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d अपॉन 2। इसी तरह से cos c प्लस cos d क्या होगा, इसमें दोनों cos हो जाएंगे, ठीक है। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2। इसके बाद पे cos c माइनस cos d, तो इस पे हो जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो cos c माइनस cos d है, इसमें साइन जो होता है वो d माइनस c बाई 2 होता है, क्योंकि हमें मालूम है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन लेकर के लिखें तो हम इसको साइन माइनस थीटा को c माइनस d लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फार्मूले नोट करिए और समझते जाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा 3a वाले फार्मूले में देख लेते हैं। साइन 3a जो फार्मूला है वो किस तरह से है, साइन 3a को मैं लिख सकता हूँ 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। इसी तरह से cos 3a का जो फार्मूला है वो होगा 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a, और फिर tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सारे फार्मूले आपको यूज करने हैं और इनको अपनी डायरी में एक जगह कहीं नोट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो फार्मूला है वो भी tan 3a और sin 3a से रिलेटेड है। इसको हम लिख सकते हैं sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 sin 3, और फिर cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 cos 3a, और फिर लास्ट फार्मूला है 3a का tan 3a का, tan 3a को मैं लिख सकता हूँ tan a tan 60 माइनस a, और फिर tan 60 प्लस a। कुछ ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं, जैसे sin 20 40 60 और 80 वाला, इसका आंसर 3/16, और ऐसे ही cos का क्वेश्चन था, ठीक है। इस टर्म में काफी क्वेश्चन हमको आर शर्मा में मिलते हैं, मधुर गुप्ता में मिलते हैं, और भी जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उसमें बहुत से क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म में हमें sin cos tan में दिए होते हैं। इसका हम लिख सकते हैं tan 3a। तो ये फार्मूले जो भी मैं लिख रहा हूँ उनको आपको एक जगह डायरी में नोट करना है और फिर क्वेश्चन को अटेंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ और भी फार्मूले मैं आपसे डिस्कस किए ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला है, अब हम आ जाते हैं साइन रूल में, ठीक है। तो साइन रूल क्या था हमारा, साइन रूल को समझ लेते हैं। साइन रूल मोस्टली यूज होता है इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया ABC, एक ट्रायंगल है, और A जो एंगल है इसके सामने की जो साइड होगी वो उसको हम स्मॉल लेटर A से डिनोट करेंगे, B के सामने की साइड स्मॉल b है, और C एंगल जो है कैपिटल लेटर में हम एंगल को डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर में साइड्स को। तो ये हमारे पास साइड C है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं यहाँ पे, और ये इसको बोल दूं ये साइड D है, एंगल ट्रायंगल ABD में एंगल भी कैसा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैं ले लूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो कि ABD दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें साइन B की बात करें तो साइन B को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन B को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस B विल राइट हियर AD अपॉन में C, AD अपॉन में C, या फिर मैं कह सकता हूँ AD इक्वल क्या है C साइन में B। ये पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसी तरह से अब मैं ये दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ ADC, इसमें आप देखिए साइन C की वैल्यू क्या है, साइन C आप बता सकते हो बहुत आसानी से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बिकम आल्सो AD अपॉन में B, so we can write this one also AD B sin C, इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो आप देख रहे हो ये दोनों ही वैल्यू किसकी है, AD की वैल्यू है। तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो जब मैं इक्वेट करूंगा तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट C sin B इक्वल टू B sin C, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ sin B अपॉन में B इक्वल sin C अपॉन में C। Similarly we will write similarly what we will write here, we will write if we will take an acute angle A, then we will write sin A upon A equal sin B upon B equal sin C upon C। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, जिसे हम साइन रूल कहेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं इसको एक कांस्टेंट दे देता हूँ, इक्वल मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है, तब मैं इसका रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट साइन इक्वल टू साइन A अपॉन A इक्वल टू के, देन साइन A इक्वल टू A के, साइन B इक्वल टू B के, साइन C के प्लेस पे C के। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत यूजफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे इसी, अब अगर ये पूरा एक रिलेशन हमारा एंगल और साइड का के इक्वल है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी एक कांस्टेंट के इक्वल ही होने वाला है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस तरह से लिखूंगा A अपॉन साइन A इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल C अपॉन साइन C equal also K. So we will write here A equal to K sin A and B equal to K sin B and C equal to K sin C also. So in this place we will write for solving the question related to problem साइन रूल एंड ऑल्सो यूजिंग कॉस रूल, ठीक है। कॉस रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कॉस रूल क्या होता है, ठीक है। बेटा आप देखते हैं कॉस रूल क्या है। कॉस रूल हमारा कोसाइन जिसको बोलते हैं कॉस रूल। तो कॉस रूल में हमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों ही हमें साइड मालूम हो तब हमें एंगल का मेजरमेंट करना है, तब हम कॉस रूल का यूज करेंगे। बट अगर दो एंगल एक साइड मालूम है या दो साइड एक एंगल मालूम है और तीसरे को मेजर करना है, तब हमें साइन रूल का यूज करना है, ठीक है। तो कॉस रूल में देखते हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल था A, B और C, ये साइड A है, ये B है और ये क्या है, C है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है A, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। इसी तरह से cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC और cos C इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 2AB। इसमें एक लॉजिक मैंने यूज किया है, ये एंगल A है तो कौन सा माइनस साइड हुआ है, माइनस A स्क्वायर, B है तो माइनस पे क्या हुआ है, B स्क्वायर, C है तो माइनस किसे किया मैंने, C स्क्वायर। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, B और C को था पॉजिटिव तो अपॉन में 2BC, A और C पॉजिटिव तो अपॉन में 2AC, A और B पॉजिटिव तो अपॉन में 2AB, ठीक है। इस लॉजिक को अगर आप समझ करके क्वेश्चन को फार्मूलों को देखोगे कि आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ फार्मूले और हैं, प्रोजेक्शन के फार्मूले हैं, प्रोजेक्शन के फार्मूले भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो देखिए। जैसे सपोज करिए ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया है, सिमिलरली लुकिंग लाइक दिस A, B एंड C। अब यहाँ पे ये D है और ये जैसा कि मैंने बताया ये A है और ये क्या है, B है और ये C है हमारा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल B लेता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ साइन B है ये, तो साइन B अगर निकालता हूँ AD अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं, AD अपॉन में C, ये तो लिखेंगे ना, ठीक है, AD अपॉन में C।
AD अपान में C लिखा मैंने, और अगर एक मिनट cos B लीजिए, ठीक, cos B लीजिए, cos B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BD अपान में C, ठीक है। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल हो जाएगा C cos B हो गया। इसी तरह से अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो cos C निकालेंगे हम, cos C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos C की जगह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, बेस क्या है CD और हाइपोटेनस क्या है B है, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos C। अब आप देख रहे हो ये BD की वैल्यू है, ये CD की वैल्यू, अब BD और CD